हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके अकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने भारत की प्रमुख नदियों को डिस्कस किया था। आज उसी नदियों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में बने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। आप सभी लोग इसको 2 से 3 बार देखिए, नदियों से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा नदी। तो हमारा गंगा नदी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही नदी, घग्गर नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो अंतःस्थलीय अपवहन का है घग्गर नदी। चौथा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी। तो इस ऑप्शन में कृष्णा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। पांचवा है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। अमरकंटक में है सोन नदी। छठा क्वेश्चन हमारा है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? जो है हमारा एस्चुरी बनाती है गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो हमारा है वो डेल्टा न बनाकर वो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है दो नदियां हमारा एस्चुरी बनाती हैं। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी। आठवां नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी। तो हमारा तापी नदी हो जाएगा। ये कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इसमें हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी। 10वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ियाँ, गवालीगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गम स्थल इसका है।
11 नंबर है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलदमरू मध्य में, खंभात की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो कावेरी जल विवाद हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्मित है। तापी और नर्मदा, नर्मदा और सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो हमारा नर्मदा व सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकला हुआ है। 14 नंबर है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। जो हमारा दामोदर नदी निकला है वो छोटा नागपुर के पठार से निकला हुआ है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। यमुना नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी। हिमालय पार से निकलती है वो हमारा है सिंधु नदी। सिंधु नदी का एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है हुंजा नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी। हिमाचल प्रदेश से जो निकलता है वो हमारा है सतलज नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, हांगहो द्वारा। जो विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है। कोयना, कोयल नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, कारो नदी। तो ये हमारा हो जाएगा सोन नदी। 19 नंबर क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है। गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की, ब्रह्मपुत्र की। मानस जो हमारा है वह ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है, मतलब सहायक नदी है। 20वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, सोन, गोदावरी व कावेरी नदी। तो हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है। अमरकंटक पहाड़ी जो है निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है। नर्मदा नदी का, महानदी का, तापी नदी का, सोन नदी का। इसमें जो है कूट द्वारा बताना है, पहला और दूसरा, केवल दूसरा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। तो ये हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, उसका चौथा। अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकला है
पहला, दूसरा, चौथा। नर्मदा, महानदी और सोन नदी। 22वां नंबर है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और गंगा नदी। तो सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करता है कोसी नदी, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। यमुना जो है हिमालय काट कर नहीं, वो मैदानी क्षेत्र से होते हुए आती है। गंगा नदी भी मैदानी क्षेत्र से होते हुए जाती है। दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है तो इसीलिए हमारा गोदावरी नदी सही हो जाएगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी, घग्गर। तो हमारा घग्गर नदी, इन तीनों का हमारा उद्गम जो है भारतीय राज्य में है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी। तो हमारा राकस ताल से हुआ सतलज नदी जो हमारा है उसका जो है यहाँ से नहीं हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ। 29 नंबर, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय। नर्मदा नदी से संबंध में सभी सही हैं। यह अमरकंटक के निकट से निकली है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सभी सही है, केवल एक जो है गलत है। ये हमारा ये वाला गलत है, नहीं तो अमरकंटक से निकला है। इसमें जो है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के किनारे ही बस बना हुआ है। तो बी वाला हमारा जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती जो है वो जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 31 नंबर है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। साबरमती नदी, लूनी नदी, बेतवा नदी। इनमें से कोई नहीं।
कच्छ के रण में समाहित होती है हमारा लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? उत्तर की ओर प्रवाहित है, मतलब दक्षिण की ओर नहीं। कोसी नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी। सोन हमारा जो है, ये जो है उत्तर की ओर प्रवाहित है और सब दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा, महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो हमारा हो जाएगा सी नंबर, कावेरी, गंगा और महानदी जो है हमारा डेल्टा जो है बनाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा हमारा जो है देवप्रयाग में मिलती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही जो है निर्माण करती है सुंदरवन का। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मस्ता तुंग हिमानी। तो हमारा मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम जो है होता है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी हमारा जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकले हैं? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकली है। यमुना, दामोदर, चंबल और सोन। यमुना नदी हमारा जो है पर्वतों से निकली हुई है, यमुनोत्री हिमनद से, बंदन पुंज से। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। दो पर्वतों के बीच से बहती है, वो हमारा है नर्मदा नदी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली नदी, कृष्णा नदी। तो हमारा हो जाएगा ये हुगली नदी। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। बेतवा नदी हमारा जो है यमुना से आकर मिलती है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के ये विख्यात है? गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, गोमती नदी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के कारण विख्यात है, जिसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किन नदी के मुख पर है? गोदावरी,
कृष्णा, भागीरथी और हुगली। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। 44 नंबर है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम व सिंधु। हमारा हो जाएगा सिंधु नदी। 45 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी। तो हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। अरब सागर में गिरती है, ये हमारा नर्मदा नदी हो जाती है। 47 क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत का पूछा है तो गोदावरी नदी हो जाए। उसी तरह अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछता तो हमारा गंगा नदी होता। 48 क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? महानदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। 49 नंबर हो जाएगा हमारा, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। 50वां नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में एयरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? एयरलुंग जंगबो नदी को गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी। एयरलुंग जंगबो नदी को हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा जो है नदी से संबंधित 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। पिछली क्लास में हमने नदियों को पूरे डिटेल से डिस्कस किया था। इसमें हम नदी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस किया। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी गलत नहीं होगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।